अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने सॉलिड को कंप्लीट किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने लिक्विड को स्टार्ट किया था। उसमें हमने लिक्विड की कुछ इंट्रोडक्शन भी किया था। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी की थी। ठीक है, आज कुछ और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड की वो हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 है और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं हम, जैसे हो गई हमारी डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन क्या है, तो सबसे पहले एक बेसिक इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं हम, उसके बाद देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द प्रोसेस इन विच movement of liquid molecule from higher to lower concentration is called diffusion। ठीक है, ये रही एक डिफ्यूजन की एक बेसिक और सिंपल डेफिनेशन, जिसमें ये क्या है, जिसमें मैंने डेफिनेशन में ये लिखी है कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है कि कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर से लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट, मिकदार। ठीक है, एक ऐसा लिक्विड हो, सपोज करें कि ये दोनों से हमारे पास कोई मटीरियल है, इसमें लिक्विड ज़्यादा है और इसमें लिक्विड कम है, तो लिक्विड की इधर मूवमेंट कहाँ से होगी, एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होगी, उसे कहते हैं हम डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसके कुछ डिपेंडेंट्स भी हैं। तो डिपेंडेंट्स का क्या मतलब है कि कौन सी चीज़ होने से क्या होगा। ठीक है, डिपेंडेंट्स, जैसे सपोज करें मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर को अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगी कम होगी, वो उसको हम देखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को इंक्रीज करेंगे डिफ्यूजन बढ़ेगी या कम होगी। आप ही मुझे बताएं, अगर वही सेम लिक्विड है उसको हम हीट करेंगे तो लिक्विड की मूवमेंट कहाँ, लिक्विड की मूवमेंट फास्ट होगी कि स्लो होगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से डिफ्यूजन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डिफ्यूजन अमाउंट तो वही होगी, उसकी मूवमेंट फास्ट होगी। फिर हम अब एक कंटेनर है जिसमें ज़्यादा लिक्विड है, दूसरे में कम है, तो टेम्परेचर हीट देने से क्या होगा, वो उसकी मूवमेंट कुछ ज़्यादा होगी। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जितने वो ज़्यादा होगी, ठीक है, जितने वो ज़्यादा होंगी उतना ही कंटेनर क्या करेगा, उस लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स है उनको स्ट्रॉन्ग करके रखेगा, उतनी ही कम मूवमेंट होगी। ठीक है, जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बढ़ाएंगे उतनी ही क्या करेगी, डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन डिक्रीज करेगी। एक तीसरा फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे अगर कोई लिक्विड है उसका साइज बड़ा है, ठीक है, अगर लिक्विड है उसका साइज बड़ा है तो उसका डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। अगर इधर मैं लिखता हूँ कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब है कि एक मूवमेंट, ठीक है, एक लिक्विड की मूवमेंट वो क्या होगी, कम होगी। जितना मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होगी उतनी डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। डिफ्यूजन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक तीसरा नंबर फैक्टर भी है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर शेप ऑफ मॉलिक्यूल में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक अगर वो लिक्विड है उसका अगर इर्रेगुलर शेप है, ठीक है, अगर वो लिक्विड है अगर उसका क्या होगा, इर्रेगुलर शेप होगा, मीन्स के बेतरतीबा, जिसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में
ठीक है। अगर वो लिक्विड उसका शेप इरेगुलर होगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगी या कम होगी? डिफ्यूजन क्या होगी? डिफ्यूजन कम होगी। अगर एक लिक्विड होगा उसका शेप क्या होगा? रेगुलर, मीन्स कि एक ऐसा लिक्विड जो एक तरतीब वाला लिक्विड होगा तो उसका जो डिफ्यूजन का जो रेट है, डिफ्यूजन उसका लिक्विड की जो मूवमेंट है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी या मूवमेंट क्या है होगी? बढ़ेगी, ठीक है। उसकी वही लिक्विड तो सेम होगा, उसकी ट्रांसपोर्ट की स्पीड है ना वो बढ़ेगी कुछ इन्हीं फैक्टर्स की मदद से। ये रहा हमारा डिफ्यूजन। तो इधर हम आगे बढ़ते हैं, मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी का क्या मतलब है कि मोशन, मोबिलिटी का क्या मतलब है? मोशन। अब लिक्विड पढ़ रहे हैं तो मूवमेंट किसकी होगी? मोबिलिटी किसकी हम बात करेंगे? मोशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल के, या अगर लिक्विड पढ़ रहे हैं तो लिक्विड में हम क्या कह सकते हैं? मोशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है। मोशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। इनमें भी हम डिपेंडेंस देखते हैं कि ये किन चीज़ पर डिपेंड करेगा। अगर, ठीक है, इनकी क्या करें हम? डिपेंडेंस को देख रहे हैं, ठीक है। अगर इनकी डिपेंडेंस को देख रहे हैं, सपोज करें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे? एरो ऊपर का मतलब है कि इंक्रीज होना, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे उनकी मोशन बढ़ेगी या कम होगी, या वो सेम रहेगी? हीट देने से मोशन बढ़ेगी, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मोबिलिटी क्या हो जाएगी? मोबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर अगर बात करें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अगर एक लिक्विड है उसके अंदर ऑलरेडी फोर्सेस ज़्यादा हैं, अगर वो और ज़्यादा मजबूत होंगी तो मोशन, अगर कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल का मोशन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। यदि अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो मोशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मोबिलिटी में इस एरो लगाता हूँ, मोबिलिटी डिक्रीज, ठीक है, मोबिलिटी। उसके बाद हम बढ़ते हैं, एक और बेसिक सा टॉपिक है, मोबिलिटी, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी को भी एक डेफिनेशन देखेंगे और उसकी डिपेंडेंस को देखेंगे, ठीक है। अब देखें आप, इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। डेंसिटी को डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमने क्या कहा, D इज इक्वल टू मास पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब है कि नीचे, ऊपर क्या आएगा? मास, जैसे M से लिखते हैं, और नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम, ठीक है। ये रहा इसका फॉर्मूला। इसके ऊपर प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, आ सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो इसकी अब डिपेंडेंस को देख लेते हैं। डिपेंडेंस का क्या मतलब है कि कोई चीज़ इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से डेंसिटी या कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो डिपेंडेंस को देखते हैं। तो अगर इधर हम अगर टेम्परेचर को सपोज करें कि हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरी बात, अगर हम क्या करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इंक्रीज कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर प्रेशर, ठीक है। ये कुछ फैक्टर है। अब इन सब को अगर इंक्रीज करने से डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। अगर टेम्परेचर, अगर कोई लिक्विड है जैसे शहद है, अगर उसको हम हीट अप करेंगे वो क्या होगी? और ज़्यादा उसकी डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? वो ज़्यादा डेंस होता जाएगा, कम होगा। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर को बढ़ाने से उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। टेम्परेचर को बढ़ाने से उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। एरो नीचे का मतलब है कम होना, एरो ऊपर होने का मतलब है कि डेंसिटी, सॉरी,
ऊपर होने का मतलब है कोई चीज़ बढ़ रही है, टेम्परेचर को बढ़ाने से डेंसिटी कम होगी। जितने हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बढ़ाएंगे ना उतनी क्या होगी डेंसिटी, कोई भी लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी। जैसे वाटर और शहद का आप एग्जांपल ले लें, फोर्सेस किस में स्ट्रॉन्ग है, शहद में स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों हैं तो दोनों ही लिक्विड, लेकिन शहद में फोर्सेस क्या है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जिसकी ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी उसकी डेंसिटी भी क्या होगी ज़्यादा, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या होगी ज़्यादा। एक तीसरा फैक्टर है प्रेशर। ये जो फैक्टर है ना ये एक इक्वेशन जरिए से मालूम करते हैं। एक इक्वेशन है पीवी गैस जब हम पढ़ेंगे ना उधर हम इक्वेशन वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो उस इक्वेशन के तहत प्रेशर को बढ़ाने से डेंसिटी भी क्या होती है बढ़ती है, ठीक है। प्रेशर को बढ़ाने से डेंसिटी क्या बढ़ती है, डेंसिटी भी क्या होती है बढ़ती है, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो इधर हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। अभी दो प्रॉपर्टी रहती है और इन सब प्रॉपर्टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिक्विड में, ठीक है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एक है बॉइलिंग पॉइंट, क्या है, एक क्या है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट, और दूसरा क्या है फ्रीजिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हमें बहुत सी चीज़ें समझ आनी है और आएंगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ a liquid become equal to atmospheric pressure of a liquid, ठीक है। तो डेफिनेशन को आपने समझना है। एक ऐसी पॉइंट जिस पॉइंट पर क्या होगा, जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना उसके इक्वल जैसे होगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं ये क्या है उस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर इधर लिख लूँ ये सेम बात है, अगर एक और अंदाज में लिखूँ तो बात सेम है, ठीक है। इधर लिखता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ऑफ कोई नहीं लिखते, वेपर प्रेशर किसका लिक्विड का किसके इक्वल आ जाए एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक को एटीएम भी लिखते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका लिक्विड का। एक ऐसी पॉइंट जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर कोई कंटेनर होगा जिसे हम हीट देंगे, उसका जो वेपर प्रेशर और जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में हमारे जो इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है ना जैसे उसके इक्वल आएगा तभी बॉइलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। बॉइलिंग चाहे आपका ऐसे समझे कि कप ऑफ गिलास हो या कंटेनर हो, दोनों वाटर ही हैं तो दोनों की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, दोनों की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेंटीग्रेड होगी, ठीक है। वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट है क्या, ठीक है। अब कुछ बातें हैं, अब बॉइलिंग पॉइंट जैसे हमने इधर डिस्कस कर लिया तो इसकी अब डिपेंडेंस को देख लेते हैं, ठीक है। इनकी डिपेंडेंस, तो सबसे पहले ये डिपेंड किस चीज़ पर करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड पर। नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। नेचर ऑफ लिक्विड में हम कौन सी बात करते हैं, एक होते हैं हमारे पोलर लिक्विड, ठीक है, एक होते हैं हमारे पोलर लिक्विड, ठीक है। पोलर लिक्विड कौन से लिक्विड होते हैं, ऐसे लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अगर कोई ऐसा लिक्विड होगा
जिनकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा, तभी उसकी जो फोर्सेस है ब्रेक होगी। तो कहने का क्या मतलब है, जितनी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही बीपी मीन्स के बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक दूसरे लिक्विड होते हैं, जैसे ये हो गया पोलर लिक्विड, एक और लिक्विड होते हैं नॉन पोलर, ठीक है। अब जो पोलर लिक्विड है ना, बिल्कुल इनके इनवर्स जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो किसकी होती है, नॉन पोलर की होती है, ठीक है। पोलर का मतलब है कि पोल्स जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इनके मिलने से एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनती हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बढ़ती है। ये किस में होता है, आयोनिक बॉन्डिंग में होता है। तो आयोनिक बॉन्डिंग की बात हो रही है, वो उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर, ठीक है। तो इनकी जो आईएमएफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो क्या होंगी, वीक होंगी। पहली बात वीक होंगी, तो उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, वो भी क्या होगी, लो होगी। ये रही कुछ बातें बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कौन सी पॉइंट होती है, ऐसी पॉइंट जिस पॉइंट पर क्या होगा, लिक्विड वेपर प्रेशर लिक्विड का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ लिक्विड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो तभी बॉइलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। उस पॉइंट को कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। वो डिपेंड किस चीज़ पर करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पर ऊपर, ठीक। अगर पोलर लिक्विड होगा तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होंगी। ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उनकी फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है। जिनकी फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती है उन्हें हम ज़्यादा हीट देनी पड़ती है ताकि वो हीट हो सके, ताकि उनकी जो पोलरिटी है ना, पोलरिटी मीन्स के चार्जेस वो ब्रेक हो सके। और नॉन पोलर की इंटरनल ऑलरेडी फोर्सेस ऑलरेडी वीक होती है, तो फोर्सेस वीक होने का मतलब उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। बिल्कुल इनके थोड़ा बहुत इन्वर्स, ज़्यादा नहीं, थोड़ा इन्वर्स जो बातें हैं ना, वो किसकी होती है, फ्रीजिंग पॉइंट की, ठीक है। दोनों पॉइंटें हैं, तो इधर फ्रीजिंग पॉइंट होगी या बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच वीपी मीन्स के वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, जिस पॉइंट एक ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम पर है, और ये भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है। इधर मैंने लिखा नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। दोनों क्या होता है, इक्विलिब्रियम। इधर हमने क्या बात की, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इक्वल होते हैं तभी बॉइलिंग वाटर जो बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट किस पॉइंट को कहते हैं, एक ऐसी पॉइंट जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बिल्कुल इक्वल होते हैं ना, उस पॉइंट को कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल के तौर आपको समझाऊं, ये क्या है, सॉलिड है। थोड़ा भी अगर हमने इनका टेम्परेचर ऊंच नीच किया ना, ये क्या होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। सपोज करते हैं मैं इधर दे देता हूँ 90 सेंटीग्रेड, ठीक है। सपोज करते हैं 90 सेंटीग्रेड बहुत बड़ा है। सपोज करते हैं मैं कहता हूँ कि 4 सेंटीग्रेड। अगर 4 सेंटीग्रेड से अगर कोई सॉलिड है, वो 4 सेंटीग्रेड पर क्या है, सॉलिड है। अगर 4 सेंटीग्रेड से हम थोड़ा भी बढ़ाएं, वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर 4 सेंटीग्रेड से थोड़ा भी कम करेंगे, वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इस पॉइंट का यही मतलब है। उस पॉइंट को कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एक ऐसी पॉइंट जिस पॉइंट अगर थोड़ा भी ऊंच नीच करेंगे ना, तो ये इसकी कन्वर्जन चेंज होगी। तो अगर 4 सेंटीग्रेड से जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर लिक्विड थोड़ा 4 सेंटीग्रेड से थोड़ा भी कम टेम्परेचर लगाएंगे, वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो अगर इनकी भी हम एक डिपेंडेंस देख लें, ठीक है। अगर जैसे देखें एक ही अगर इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो उनका टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और उनकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना,
FP, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होंगी, ठीक है। जितना हम टेम्परेचर को, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उस लिक्विड को टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा और उतनी ही उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी, उस लिक्विड की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आज का हमारा लेक्चर नंबर 3, ठीक है। लिक्विड की जो हमने प्रॉपर्टीज़ और सॉलिड की प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका गैस के ऊपर आएगा, उसके बाद प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें और हमें दुआ में याद रखते रहें। अस्सलाम वालेकुम।